कथा का एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है। एक शब्द भी। कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया और अपने घर गया तो पत्नी ने पूछा, कथा में से कुछ लेकर आए हो, कुछ सुनकर आए हो, कुछ ग्रहण कर कर आए हो, कुछ लिया तुमने कथा में से? पति ने कहा, मंत्र लिया है मैंने कथा में से। कौन सा मंत्र? कि वो पंडित जी तो एक ही चीज बोल रहे थे, आइए बैठिए जाइए, बस यही मंत्र मैंने ले लिया। पत्नी ने सोचा इतनी बड़ी कथा हुई और उस कथा में से भी लेकर के आए केवल आइए, बोलो तो जम के जाइए। अब पत्नी ने मन में सोचा, बताओ ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है? ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब पति दिन रात एक ही बात गुनगुनाए, आइए बैठिए जाइए। अब कोई उनसे पूछे कि तुम ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तो कहा मैंने गला पकड़ रहा है बाबा, मैंने कथा में से मंत्र लिया, कथा में से मंत्र लिया, आइए बैठिए और जाइए, मैंने कथा में से मंत्र लिया। कथा का एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है। एक शब्द भी। रात हो गई, सब सो गए, 2-3 महीने निकल गए, ये भी सो रहा था। इसको मंत्र ऐसा रटा गया था कि ये नींद में भी चिल्लाता था। अब एक चोर इसके घर में प्रवेश कर गया और ये नींद में चिल्ला दिया, आइए। चोर को लगा इसने देख लिया, जाने लगा, बैठिए। चोर ने सोचा अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ गया। इस चोर को लगा कि इतना मान सम्मान दे रहा है मेरे जैसे चोटे, आज तक किसने मेरे को जब भी मान सम्मान दिया तो जूते से दिया, पर ये पहला ऐसा मिला है जो बोल रहा है आइए बैठिए, और अब बाद में बोल रहा है कि जाइए। तो उसने तुरंत उसको उठाया और उठाकर कहा, भैया ये तुम्हारे घर का मैंने सोना चुराया था, ये लीजिए। पत्नी देखकर अचंभे में पड़ गई। पत्नी विद्वान थी, किसी असली गुरु की शिष्या थी। पत्नी ने अपने पति से कहा, गजब का मंत्र लेकर आए हो तुम अपने गुरु से, कथा में से जो सुनकर आए वो साधारण नहीं है। जब कथा के 3 शब्द एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हमारे भीतर जब कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, हमारे भीतर जब भगवान के चरणारविंद के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। कई लोग कहते कथा सुनने से ऐसा होता है, हम कहते हैं सुनकर देखिए, ये एक पत्र देखिए।